हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवत कथा में श्री कृष्ण भगवान जी की जन्म कथा सुनेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाओं से सबका मन भाया है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान जी की जन्म कथा, जो कि इस प्रकार है। बधाई दे रहे हैं, बाबा बधाई हो। और गोपियाँ मैया यशोदा को बधाई दे रही हैं, मैया बधाई हो। पूरा गांव आनंदित है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। लेकिन एक बात कहें, खुशी के दिन बहुत जल्दी बीतते हैं। बहुत जल्दी बीत जाते हैं खुशी के दिन। और जीवन में कोई दुख हो तो पहाड़ हो जाता है समय बीतना। बताइए, तिवारी जी के यहाँ कथा की योजना कितने महीने पहले बनी थी। बड़े आनंदित थे हम लोग, रामपुर नदी में चलेंगे, कथा होगी, बड़ा आनंद आएगा। आनंद आ भी रहा है, लेकिन आज 5 दिन बीत गया, समय का पता ही नहीं चला। 2 दिन और रह गए, खेला खत्म, पैसा हजम। बोलिए जय श्री कृष्ण। 5 दिन कब बीत गए पता भी नहीं चला। ऐसे श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे भगवान, मेरे प्यारे 7 दिन के हो गए। नाचते गाते झूमते खुशियां मनाते, समय का पता ही नहीं चला। नंद बाबा गांव वालों से बोले, भैया आप लोग उत्सव मनाते रहो, मैं अभी गया और अभी आया। गोकुल से मथुरा की दूरी केवल 20 मिनट का रास्ता है। महाराज कंस को वार्षिक कर देना है। नंद बाबा बोले, मैं गया और कर देकर आया, आप लोग झूमते रहिए। हमारे नंद बाबा चले गए राजा कंस को कर देने, और वहीं पर जेल में वसुदेव और नंद की मुलाकात भी हुई। इधर तो नंद बाबा गए हैं, वहां श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, राजा कंस की भेजी हुई एक बड़ी ही खतरनाक राक्षसी, जिसका नाम है पूतना। वो जो कन्या आकाश मंडल में जाकर के आकाशवाणी कर दी कि तेरे शत्रु ने अवतार ले लिया है पापी, कंस घबरा गया और कंस ने पूतना को बुलाया। बोले, पूतना, टारगेट दे दिया, 1 साल के अंदर में जितने बच्चे पैदा हुए हों 84 कोस के ब्रजमंडल में सबको मार दो। हाँ, सबको मार दो। अभी पूतना 7 दिन से टहल रही है। आज टहलते टहलते इधर नंद बाबा गए मथुरा, उसी समय पूतना टहलते टहलते गोकुल में आ गई। और इसने सुना कि नंद और यशोदा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, उसी का उत्सव मनाया जा रहा। अच्छा, है तो बड़ी खतरनाक है पूतना, लेकिन अपनी माया से बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बना लिया, 16 श्रृंगार किया। माया भी राक्षसी है और एक हाथ में कमल का फूल स्टाइल से नचा रही है। उसके केस जो हैं वो कपोल बना रहे हैं, और जब फूंक मार रही है तो बहुत ही प्यारी लग रही है। गांव के लोग तो भोले भाले होते हैं, पूतना को देखे तो सोचे कि कोई मैया यशोदा की सखी वखी होंगी। गांव वालों ने रास्ता दे दिया। मैया यशोदा ने भी समझा कि कोई ब्राह्मणी होंगी, कोई पंडिताइन होंगी। पूतना मेरे प्रभु के पालने के नजदीक में चली गई और अंचल पान कराने लगी।
भगवान भी बड़े प्रेम से पूतना का अंचल पान करने लगे। तस्मेस्तनन्तुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोरं कमादाय शिशोर्ददावत् गाढां कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समरोषसमन्वितोऽपिबत्। मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ने क्रोध को अपना साथी बनाया। प्राणैः समरोषसमन्वितोऽपिबत्। 7 वर्ष के नन्हे से कन्हैया ने क्रोध को अपना साथी बनाया और कस करके पूतना को पकड़ लिया। काढ़ा करा। अच्छा, पूतना तो योजना बनाई थी कि ये बालक जहर लगा हुआ दूध पिएगा, मर जाएगा, मैं इसे पालने में डाल के भाग जाऊंगी। हाँ, मैं भाग जाऊंगी, मुझे कौन जान पाएगा। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बालक बड़े प्रेम से अंचल पान कर रहा है। पूतना ने सोचा, हाय राम, एक ऐसा बालक है जहर लगा हुआ दूध पी रहा है और मर ही नहीं रहा है। लगभग 20 मिनट हो गए। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान पूतना का प्राण भी पीने लगे। दूध पीते पीते मेरे गोविंद ने प्राणों का आकर्षण किया और जब प्राण निकलते हैं ना, प्राण निकलते समय सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। जब गोविंद ने प्राणों का आकर्षण किया, पूतना की सांस रुकने लगी, छटपटाने लगी। तो पूतना ने सोचा कि मैं इस बच्चे को पालने में डाल दूं, लेकिन मेरे गोविंद इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए भगवान कि पूतना छुड़ाना चाह रही है तो छुड़ा नहीं पा रही है। सो बड़े जोर से चिल्लाए, अरे मंच, अरे मंच, मंच 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 मंच, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। सामंच मंचालमिति प्रभाषणे निष्पेद्यमाना खिल जीवमर्मणे विभ्रेत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न गात्रा क्षिपदीरुदर प्रसन्न गात्रा क्षिपदीरुदर। अपना पैर पटकने लगे, हाथ पटकने लगे, बाल नोचने लगे, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, ऐसा चिल्लाने लगी जोर जोर से। अब बाहर की ओर भागी और जब बाहर निकल के आए, तस्यास्वनेनाति गभीररंहसा साद्रमहीर्द्योश्च चचाल सग्रहा रसोदिशश्च प्रतिनिधिरे जना पेतोचितो वज्रनिपात संगया। जब बाहर निकले, माया विरोध गायब हो गया और ऐसी पूतना 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई। भगवान, इतना मोटे मोटे हाथ, मोटे मोटे पांव, पीले पीले बाल, लाल लाल दांत और ऐसी खतरनाक पूतना जब चिल्ला रही है, धरती आकाश पाताल सब एकदम कंपायमान हो गए। ब्रजवासी लोग तो हक्का बक्का रह गए। अंग्रेजी में सोचे तो स्टैचू हो गए, 1 मिनट के लिए दिमाग में न काम करे। फिर
और पूतना मेरे प्रभु को, नन्हे से कन्हैया को, 7 दिन के बालकृष्ण को लेकर के आसमान में उड़ लगी। गांव वाले पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ले गई 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 ले गई। राक्षसी यशोदा के लाला को ले गई, राक्षसी यशोदा के लाला को ले गई। पूरा गांव दौड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे दौड़े हैं, जवान जवान रंगरूप दौड़े हैं, बूढ़े बूढ़े दादा दौड़े हैं, सब दौड़े हैं। जिसके हाथ में जो ही हथियार आया, गांव में जो हथियार आता है, ईटा गोमा डंडा फरुआ कुदार खुरपा थरिया लोटा गिलास कटोरी चम्मच तावा चौका बेलना, जिसके हाथ जो ही आया सब लेकर के दौड़ रहे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई। राक्षसी यशोदा के लाला को ले गई। बूढ़ी बूढ़ी माताएं अरे मोरी बहनी पत्थर पे डूब जमी रही, बुढ़ापा में यशोदा के बिटवा राक्षसी ले गई। अरे अनर्थ हो गया। ये सब कहते हुए पूरा गांव दौड़ रहा है, और इधर पूतना मेरे प्रभु को लेकर के आसमान में उड़ रही है। बड़ा भाव है। बहुत प्रयास किया पूतना ने, बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने आप को छुड़ा न सकी। भगवान जिसे पकड़ लेते हैं छोड़ते थोड़ी हैं, संसार वाले साथ छोड़ देते हैं। भगवान जब पकड़ते हैं तो फिर नहीं छोड़ते हैं। नतीजा ये हुआ कि ऊपर आसमान में ही पूतना की सांस रुक गई, आंख उलट गई, जीभ बाहर निकल आई, और ऊपर आसमान से ही पूतना धरती पर गिरी। आरा रहा भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई कि हमारे रामपुर नदी में नहीं गिरी, हमारा पूरा गांव गोकुल हो गया है। जो कहे रामपुर नदी में गिरती तो राम दयालगंज पाली सुभाषपुर, अरे जौनपुर मणियानों तक सब ऋण निकले आ जाता। 18 किलोमीटर लंबी थी, 18 चौड़ी थी। जो कहीं गिरती तो अनर्थ हो जाता, लेकिन गांव में गिरी नहीं। राजा कंस का एक 20-25 किलोमीटर का बगीचा था, उसी बगीचे पे ही जाके गिरी। तभी था कंस कब्जा किया था 25 किलोमीटर में, बगीचे में जाके गिरी। पद्मारो पितद्गेह त्रिगम्योऽन्तरद्रुमा चूर्णयामाश राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। चूर्णयामाश राजेन्द्र। सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिस पेड़ के नीचे पड़ी वो चूर मूर हो गए, बेकार हो गए वो पेड़। गांव वाले दौड़ते हुए आए तो क्या देखते हैं, राक्षसी मरी हुई है और नन्हे से बालकृष्ण उसके हृदय पर खेल रहे हैं। इतने में नंद बाबा भी आ गए। क्या हुआ कार्य बाबा, कहाँ चले गए थे? जो खतरनाक राक्षसी आई आपके लाला को लेकर के भाग रही थी। भगवान की बड़ी कृपा हुआ, देखिए पता नहीं कैसे मरी है। नंद बाबा की आंखों में भावपूर्ण आंसू आ गए। हे गौ माता, हे ब्राह्मण देवता, हे ग्राम देवता, आप सबके आशीर्वाद से मेरे लाला के ऊपर में बहुत बड़ी विपत्ति से बच गई। कई गौओं का दान दिया नंद बाबा ने ब्राह्मणों को। उसी समय अब कुल्हड़ी लेकर के गांव वालों ने पूतना के शरीर को खंड खंड काटना शुरू किया। अच्छा, जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो काटना शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, वो करना भी नहीं चाहिए। माताएं माने घर में आलू काट दी, परवर काट दी। काटना शब्द हिंसक के अंतर्गत आता है। अमनिया, आलू अमनिया, परवर अमनिया, लौकी अमनिया, काटना। श्री सुखदेव कैसे कहें, खंड खंड किया।
18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, कुल्हाड़ी लेकर के खंड खंड कर दिए और आग लकड़ी इकट्ठा किए, आग जलाए। और मरने के बाद में अगर किसी को जलाया जाए तो दुर्गंधी आती है, लेकिन पूतना के शरीर से चंदन के जैसी सुगंधी आई जब उसके शरीर को जलाया। राजा परीक्षित बोले चंदन की जैसी सुगंधी क्यों आई? तब श्री सुखदेव बोले हे राजा परीक्षित, मनुष्य एक बार भी सच्चे दिल से भगवान का नाम ले लेता है। भगवान का हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, भगवान का केवल नाम लेने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए तो साक्षात भगवान को अपना दूध पिलाया है। ये राक्षसी कहाँ रह गई? जो मुक्ति मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद में मिलेगी, वही मुक्ति भगवान ने पूतना को डायरेक्ट दे दी। तम दयालुं शरणं व्रजेम। अध्यात्म के नजरिए से देखा जाए तो पूतना क्या है? पूतना माने अविद्या, और अविद्या में पूतना, और अविद्या 14 जगहों पर रहती है। इसलिए कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और मारने आई चतुर्दशी को। 14 जगहों पर अविद्या रहती है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया, भगवान किसे मिलते हैं? हाँ, भगवान किसे मिलते हैं? बोले जिसका नाम बढ़िया होता होगा। आजकल लोग नाम रखने में बड़ी सावधानी बरतते हैं। बढ़िया नाम हो, फैशनेबल नाम हो, आस पास में भी किसी का नाम ना हो। पुराने जमाने के नाम देखिए और आज के नए जमाने के नाम में अंतर देखिए। पुराने जमाने में जब लोग नाम रखते थे तो भगवान से मिलता जुलता हुआ नाम होता था। राम जियावा, राम खिलावा, राम जागे, राम मोरे, राम धवल, राम लवट, राम दीन, राम बदन, राम नयन, राम लखन, सीता देवी, गीता देवी, इंदिरा देवी, फूलमती, रामरती। लोगों की मान्यता थी कि किसी भी बहाने भगवान का नाम निकले। लेकिन अब जब जमाना बदला तो पुराने जमाने के नाम कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अब तो यही सब नाम है, पप्पू, गप्पू, छप्पू, सप्पू, टप्पू, निरहुआ, गुरहुआ, मुरहुआ, रिंकी, पिंकी, चिंकी, सिंकी, टूटी, शीटी, फूटी। भला ऐसे नामों से क्या कल्याण होगा? नाम रखना है, भगवान के नाम से मिलता जुलता हुआ नाम रखना है। जिसका बढ़िया नाम होता होगा शायद भगवान उसे मिलते हैं। इसीलिए तो लोग बढ़िया नाम में सावधान। अब तो ऐसे ऐसे नाम, अब बढ़िया बढ़िया नाम और भी लोग रख रहे हैं, ऐसा नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है। श्रेयांश, अयांश, शुभांश, इस तरीके के नाम रखने में लोग बड़े सावधान बरतते हैं। लेकिन पूतना का तो नाम भी बढ़िया नहीं है। हम तो नहीं सुने हैं रिंकी, पिंकी, तो सब अपनी बिटिया का नाम रखेंगे, लेकिन कोई अपनी बिटिया का नाम पूतना रखता हम तो नहीं सुने। किसी की बिटिया का नाम पूतना हो, ताड़ा हो, मंथरा हो। पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं है। शायद बढ़िया काम वालों को भगवान मिलते होंगे। लोग अपने कार्य के बहुत बहुत सावधान, कौन सा काम किया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सी पढ़ाई किया जाए, वर्क फ्रॉम होम,
शायद बढ़िया काम वालों को भगवान मिलते होंगे, इसलिए तो अपने वर्क को लेकर के लोग इतने सावधान रहते। बोले पूतना का तो काम भी बढ़िया नहीं है, बड़ा गंदा काम करती थी, मेरी बैठ पर बहुत गंदा काम करती थी पूतना। बोले काम क्या था? बोले लोक बालकनी, ये पापनी दुनिया वालों के छोटे छोटे बच्चों को मार करके खा जाती थी, इतना गंदा काम करती थी। तो पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, पूतना का खानदान भी बढ़िया नहीं। शायद बढ़िया खानदान वालों को भगवान मिलते होंगे, इसलिए तो हम लोग अपने खानदान के ऊपर में बड़ा गौरव करते हैं ना। भेड़ शुकुल हैं, बकौआ शुकुल हैं, तो माम कौर शुकुल हैं, तो पिपरा के मिसिर हैं, तो सौगौरा के बारी हैं, तो इंचार पाड़े हैं, तो चौहारी पाड़े हैं। लोग अपने खानदान के ऊपर में बड़ा गौरव करते हैं। उतना का तो खानदान भी बढ़िया नहीं है, राक्षसी। शायद बढ़िया भोजन वालों को भगवान मिलते होंगे। हाँ, बोले पूतना तो बढ़िया भोजन भी नहीं करती थी, बड़ा बेकार भोजन था उसका। बोले क्या भोजन था? बोले कच्चा मांस खाती थी और खून पीती थी, खून। रुधिरांसना। श्री सुखदेव कहते हैं ये राजा पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरांसना जिघांसया स्तनं दत्वा पशद्गतिम्। भगवान ने पूतना के दुर्गुणों की ओर कोई ध्यान न दिया, और जो मुक्ति मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद में मिलेगी, वही मुक्ति भगवान ने पूतना को तुरंत दे दी। यही तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। मेरे गोविंद ने पूतना का उद्धार किया। 3 महीने के हुए तो भगवान के करवट बदलने का जब उत्सव था, तो एक और राक्षस कंस ने भेजा, जिसका नाम है सक्टासुर। अदृश्य रूप से आया और भगवान को दबा करके मार देना चाहता था। भगवान एक अंगूठा मारे, लापता ही हो गया, आज तक पता ही नहीं चला सक्टासुर कहाँ गया। अब धीरे धीरे मेरे प्रभु 1 साल के हो गए, और जब 1 साल के हुए, कदाचित् उत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्ष योगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार शूरोरभिषेचनम् शती। भगवान के जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था। एक राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जो है वो बवंडर के रूप में आया। गोल गोल बवंडर उठता है ना, उसी बवंडर के रूप में आया। मेरे गोविंद को ये भी उड़ा करके आसमान में ले गया, लेकिन भगवान को भगवान उसका यही गला पकड़ लिए। अंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। यही है पकड़ लिए भगवान। छटपटाने लगा, बहुत प्रयास किया, एक पत्थर पर गिरा आसमान से, और तृणावर्त का भी उद्धार हुआ। मैया यशोदा गोविंद को इतना दुलार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि बड़े बड़े कवि लोगों ने तो अपनी कलम रख दिया, और इसी प्यार का और इसी दुलार का नतीजा है कि नंद और यशोदा कृष्ण का नामकरण संस्कार करना ही भूल गए। 1 साल हो गया, नाम नहीं रखा गया अभी तक, क्योंकि जब प्रेम उमड़ता है ना तो सारा नियम टूट जाता है। वसुदेव जी को चिंता हो गई, मेरे दोनों बच्चों का नाम नहीं रखा गया। हाँ, मेरे दोनों बच्चों का नाम नहीं रखा गया। तो वसुदेव जी ने जेल में अपने पुरोहित को बुलाया, गर्गाचार्य को।
गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनांशु महातपाः व्रजं जगावनन्दस्य वसुदेव प्रबोधितः। पंडित जी जाइए और मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। सुनिए पंडित जी, नंद जी को बिल्कुल भी ना पता चलने पावे कि छोटा वाला बेटा मेरा भी है। बोले आप निश्चिंत रहें महाराज, यही नतीजा है कि भगवान का जो नामकरण संस्कार है। देखिए किसी भी कार्य में पूजा पाठ धर्म के काम में नियम ज्यादा जरूरी होता है, दिखावा थोड़ा कम भी किया जाए तो चले। जैसे साप्ताहिक भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन है तो इसमें मुख्य क्या है? देवताओं का आवाहन स्थापन और 18,000 श्लोकों का पारायण और 12 मंत्र जप और शाम को प्रेम से जो है 2 घंटा कथा, ये मुख्य काम है। अब चाहे इसको और 12 ब्राह्मण का भोजन, 12 शब्द है, 12 ब्राह्मण, 12 ब्राह्मणों को भोजन करा करके बढ़िया दक्षिणा दे दीजिए तो आपकी कथा और आपका पितरों की सदगति के लिए जो ये साप्ताहिक कथा होती है, पितृ ऋण से ऋण होने के लिए आप बाकी बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा भंडारा, ये अपनी इच्छा के ऊपर है, इतने में आपका पूरा हो सकता है। नंद बाबा चाहते थे कि कृष्ण के जन्मोत्सव में खूब उत्सव मनाया जाए, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नंद जी, यही तो आपकी कमी है, कोई भी काम आप बड़े धूमधाम से करते हो। कन्हैया का जन्मोत्सव मनाए, पूतना आ गई, 3 महीने का उत्सव धूमधाम से मनाए, सकटासुर आ गया, 1 साल का जन्मोत्सव मनाए, तृणाव्रत आ गया, और इसी धूमधाम के साथ जो कहीं नामकरण संस्कार भी आपने किया तो पक्का है कोई ना कोई विपत्ति आएगी, क्योंकि कंस आपको टारगेट पे ले लिया है। बोले पंडित जी आप ही नाम रखिए, कोई नहीं जान पाए, हमारे भाई पटीदार भी कोई नहीं जानेंगे। आप चलिए गौशाला में हम रहेंगे, हमारी श्रीमती जी रहेंगे और आप रहेंगे, लेकिन नामकरण आप ही करेंगे, आप विद्वान हैं। बड़े आराम के साथ मुख्य काम होना जरूरी होता है। दाऊ भैया का नाम रखते हैं गर्गाचार्य जी, बलराम, बलधर, बलभद्र, दाऊ दयाल, हलधर, शंकरषण इत्यादि नाम रखे। और कृष्ण जी का नाम रखते समय गर्गाचार्य एकदम गदगद हो गए, पहचान गए भगवान है, लेकिन कन्हैया ने इशारा कर दिया बाबा रहस्य मत खोलना। सो गर्गाचार्य कहते हैं आशंवरणास्त्रयो यस्य गृह्यतो नो युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगतः। ये बालक कई बार आया है दुनिया में। एक बार शुक्ल वर्ण का होकर के आया था बड़े बड़े अत्याचारियों को मिटाने के लिए, एक बार रक्त वर्ण का होकर के भी संसार में आ चुका है, एक बार पीत वर्ण का होकर के भी आया था इस संसार में। लेकिन इस समय यह बालक काला बन करके आया है, लेकिन ये काला नहीं है,
ये जग का उजाला होगा, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। हे माता, मैंने तो एक नाम रखा, वेदों में इस बालक के अनंत नाम हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, कमलनाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, सनातनाय नमः, वासुदेवात्मजाय नमः, पूर्णाय नमः, लीलावानुष विग्रहाय नमः, वत्सकौस्तुभधराय नमः, यशोदावत्सलाय नमः, हरये नमः, चतुर्भुजात चक्राब्ज खड्गाधिपजाधराय नमः, देवकी नंदनाय नमः, श्रीशाय नमः, नंदगोपप्रियात्मजाय नमः, यमुनावेग संधारणे नमः, बलभद्र प्रियानुजाय नमः, नंदव्रजनानंदने नमः, सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, नवनीत विलिप्तांगाय नमः, नवनीतनटाय नमः, अनगाय नमः, ओंकाराय नमः, मुचकुंद प्रसादकाय नमः, योगिनां पतये नमः, वत्सवालचराय नमः, अनंताय नमः, धेनुकासुरखंडनाय नमः, तृणावर्त तृणाय नमः, यमलार्जुनमंजनाय नमः, उत्तालतालभेत्रे नमः, कमालश्यामलाकृते नमः, गोपगोपीश्वराय नमः, योगिने नमः, कोटिस्वरूपप्रभाय नमः, इलापतये नमः, परमज्योत्से नमः, यादवेन्द्राय नमः, यदोद्वाहाय नमः, वनवाहने नमः, पीतवास्ते नमः, परिजाताय नमः, सर्वपालकाय नमः, मजाय नमः, नरनारायणाय पुकाय नमः, मायने नमः, संसारवैर्ये नमः, कंसारे नमः, शक्तिवाचवे नमः, सतसंगाय नमः, जयने नमः, जिष्णवे नमः, जगद्गुरवे नमः, जगन्नाथाय नमः, वेदनाथ विशारदाय नमः, दामोदराय नमः, श्रीपदाम्बुजाय नमः, पूर्णश्लोकाय नमः, वस्त्रापहारकाय नमः, परात्पराय नमः, समेत गोपालस्यामिने नमः, नमः श्री लोकधात्रे ब्रह्ममात्रे नमो नमः, नमस्ते पद्मनेत्राय पद्ममुख्ये नमो नमः, प्रसन्नमुखपद्मालये पद्मकान्ते नमो नमः, विचक्रचोरधारणे पितस्त्रोणे नमो नमः, सर्वाङ्गकरकेयूराकाक्षो पुरुषविदे यक्षकन्दर्वशल्यक्ते सर्वाङ्गे कनकोपजले माङ्गल्यावरणश्चित्रे मुक्ताहारे विभूषिते ताडङ्करवतश्च सौम्यान्मुखाम्बुजे परमहस्ते नमस्तुभ्यं विषेदहरिवल्लभे नित्यश्यामरूपाय विद्यायै ते नमो नमः, प्रसीदास्मान् प्रवादिष्टे पादर्यालोकयामये नित्यवाक्यादिगीतादिपुराणपठनादिभिः राजोपचारे सकले सन्तुष्टो भव माधव, सन्तुष्टो भव केशव, सन्तुष्टो भव राघव। मैया यशोदा ने कहा बाबा बस, बीच में मैया यशोदा ने रोक दिया, बस बाबा बस। भगवान के 1000 नाम, ये तो 108 नाम रामपुर नदी में साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ में हमने निवेदित किया। मैया यशोदा ने कहा बाबा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। कि पंडित जी लोगों की आदत होती है कि जजमान का खूब बखान करने लगते हैं, बड़ा बढ़िया जजमान जी, बहुत सुंदर। सुनिए पंडित जी, दक्षिणा का मैं तो ज्यादा दे दूंगी, इधर उधर के फालतू बात मत बताइए। मेरा बेटा भगवान है, नारायण है, इस युग में आया उस युग में आया, सब मत बताओ बाबा, बस मेरा बेटा और कुछ नहीं। गर्गाचार्य ने कहा माता मैं आपके भाव का वंदन करता हूँ। नंद और यशोदा ने गर्गाचार्य को खूब दक्षिणा दिया, लेकिन गर्गाचार्य वो तो भले पूरे संत हैं, उनको दक्षिणा से क्या लेना देना। कोई भी आचार्य, कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान आपके यहाँ दक्षिणा और रुपए पैसे के लिए नहीं आते हैं, उस संस्कृति की रक्षा के लिए आते हैं। अरे भाई, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? अपने उपदेश से, अपने प्रवचन से, अपने ज्ञान से समाज में क्रांति पैदा करे, लोगों के अंदर में धर्म की भावना जगावे और बदले में जो कुछ मिल जाए उससे अपनी आजीविका का पालन करे। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। हम लोग छोटे छोटे थे तो महाभारत में सॉन्ग सुना करते थे, अभी भी दिमाग में बोलता है। आश कह रही सांस से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख।
दक्षिणा दिया, लेकिन गर्गाचार्य को दक्षिणा से क्या मतलब। मीराबाई ने यही तो कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम। अब मेरे गोविंद बाल लीला कर रहे हैं, घुटमुन घुटमुन चलने लगे हैं भगवान। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, काले नाल पे नरजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले अकृष्ट जान विपद्भिर् विचक्रे मतरंजसा। बहुत दिन तक भगवान घुटमुन चलते रहे। मैया यशोदा के मन में भाव आया कि मैं गोविंद को चलना सिखाऊं। आज मैया ने खूब बढ़िया श्रृंगार किया, खूब बढ़िया श्रृंगार करके मैया पीताम्बरी उताम्बरी पहना दी, मोर पंख लगा दिया, माथे पर काजल का टीका लगा दिया, और मैया के अंदर में ये भावना है कि मैं गोविंद को चलना सिखाऊं। लेकिन मैया जैसे ही अंगुली पकड़ी, श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान तो डायरेक्ट नाचने लगे ठुमका मार करके। मैया यशोदा खुश हो गए, हाय राम, इसने नाचना कब सीख लिया। मैया प्रसन्न होकर के ताली बजा रही है और भगवान नाच रहे हैं। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमेंगे मेरो
कथा की आगे की कथा हम आगे की वीडियो में जानेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथा सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।